हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मिदा। जी हाँ, आपने सही सुना है। जीकेएस के गाइडलाइंस में एक बिग अपडेट आया है, तो मैं इस वीडियो में उसी अपडेट के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भगा भगा कर मत देखना। अगर आप स्किप कर वीडियो को देखते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। आप में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनको आप भूल जाओगे और फिर आप नहीं जान पाओगे उसके बारे में, तो आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर जिस पॉइंट को मैंने वीडियो में ऑलरेडी टच कर रखा है और आप स्किप करके देख रहे हो और आप फिर भी उसके बारे में पूछ रहे हो, तो मैं उस पॉइंट को कवर नहीं करूँगी कमेंट सेक्शन में। सो मेक श्योर यू गोना वॉच द वीडियो टिल एंड। सी यू सून। का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ ही गई है फाइनली। स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर कल ही जीकेएस का एप्लीकेशन गाइडलाइंस हर कुछ उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट को सर्च करना है। एंड ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टडी इन कोरिया रन बाय कोरियन गवर्नमेंट। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आप जब इसको ओपन करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये ओपन करने के बाद आपको इसके एक पार्टिकुलर सेक्शन में जाना है, क्योंकि इन्होंने अभी इस वेबसाइट को भी अपडेट किया है थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा सा वेबसाइट का हुलिया जो है वो थोड़ा उथल पुथल नजर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। एंड आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक पार्टिकुलर सेक्शन में जाना है जिसका नाम है जीकेएस स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखेगा जिसको आपको कैंसिल करना है, क्लोज करना है एंड फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको उस पार्टिकुलर सेक्शन में जाना है। आप देख सकते हैं ये मेरा वेबसाइट कोरियन लैंग्वेज में है, बट आप अपने एंड पर खोलेगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जीकेएस छंग हाक्कम है, इसका मतलब है जीकेएस स्कॉलरशिप। इसको आपको ओपन करना है। फिर इसी पेज के राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको जीकेएस नोटिस दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। एंड उस जीकेएस नोटिस को जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आइकन के थ्रू आपको यहाँ पर बताया है, एरो आइकन के थ्रू। एंड इसके बाद आप इस एप्लीकेशन गाइडलाइन को ओपन करोगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो आप इतने पैसे लगा रहे हो तो एक मेरी सलाह मानो, इसका प्रिंट आउट ले लो और एक हाइलाइटर ले लो या फिर एक पेन ले लो एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर अंडरलाइन करो, क्योंकि इस बार की एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे चेंज देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रो दिया है, वी आर प्लीज टू अनाउंस द एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर 2026 अंडर ग्रेजुएट। एंड आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी है, कोरियन में भी पीडीएफ है। अब आपको करना क्या है, उसको डाउनलोड करना है। अब थोड़ा सा डाउनलोड करने में टाइम लगेगा आपको। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। एंड वंस डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा वो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा कुछ जीकेएस का गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखे। तो ये 2026 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब ग्रेजुएट वाले प्लीज यहाँ पर कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। एंड देन आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये उन्होंने हर एक पेज के बारे में बताया है कि उस पेज में क्या क्या मेंशन है। तो आप देख सकते हो, आप इसकी मदद से डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हो। अब आता है एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट, तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। एंड आता है प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम। तो दो तरह की कैटेगरी है, एसोसिएट डिग्री एंड बैचलर डिग्री। एसोसिएट डिग्री 2+2 एंड 3 ईयर की होंगी, बैचलर डिग्री 4 to 6 ईयर की होंगी। टोटल कितने सीट होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल में 82 सीट होंगे, ओवरसीज कोरियन में 7, आरजीके 61, सब टोटल 150, यूआईसी 100, एसोसिएटेड डिग्री 30, सब टोटल 130, सो 280 टोटल सीट होंगे। अब अवेलेबल डिपार्टमेंट फील्ड ऑफ स्टडी आपको चेक करना है यूनिवर्सिटी के साइट पर। इसी फॉर्म में जस्ट नीचे में स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर आपको यूनिवर्सिटी का भी जिप फाइल दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी यूनिवर्सिटी भी है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है आप जब फॉर्म फिलिंग करते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। अब क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, तो देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अगर आप जनरल ट्रैक या फिर ओवरसी कोरियन ट्रैक से जाते हो, तो आप एक यूनिवर्सिटी टाइप बी का चूज़ कर सकते, ठीक है? और 2 टाइप ए चूज़ कर सकते। बट अगर आप जीकेएस से जाते हो एम्बेसी ट्रैक के लिए, तो आपको 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी टाइप बी से चूज़ करनी ही पड़ेगी अगर आप आरजीकेएस से अप्लाई करते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक में जा रहे हो जनरल और ओवरसी से, तो आप किसी एक यूनिवर्सिटी ट्रैक बी के यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते। बट अगर आप आरजीकेएस से आना चाहते हो, तो आप डेफ़िनेटली 2 यूनिवर्सिटी को चूज़ करोगे एम्बेसी ट्रैक के थ्रू। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है पर कंट्री वाइज़ कितने स्कॉलर होंगे सिलेक्शन। तो देखो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। चाहे वो स्टडी प्लान हो, चाहे वो पर्सनल लेटर हो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन मुझे अच्छा खासा दिख रहा है क्योंकि सीट बहुत कम है एंड ऑब्वियसली बच्चे हर कोई कम्पीट करेंगे एक-दूसरे को लेकर, क्योंकि हर किसी को पता है अभी के डेट में जीकेएस स्कॉलरशिप क्या है। तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर अपना झंडा गाड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी इन्होंने यूनिवर्सिटी वाले पेज को मेंशन किया है यहाँ पर कि किस-किस यूनिवर्सिटी में क्या-क्या डिपार्टमेंट है, और अलग से इन्होंने ज़िप फाइल भी दिया है जहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल में बताया है। तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखना। अब आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी बैचलर हो चुका है उसके होम कंट्री में, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। बट एसोसिएट डिग्री वाले बच्चे जो डिप्लोमा जनरली करते हैं, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देनी है, एप्लीकेंट हू आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएटेड एज़ 31st ऑफ 2025, उनको 31st दिसंबर 2025 तक हर हालत में अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरी बात, यहाँ ग्रेड्स की इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, 80% या फिर 100 पॉइंट स्केल पर, या फिर 20% विदिन वन क्लास टॉप 20% सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया भी इन्होंने लिखा है, 2.6 ऑन 4 स्केल, 2.8 ऑन 4.3 स्केल, 2.9 ऑन 4.5 स्केल एंड सो ऑन। इसके बाद ये वाला बॉक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर पढ़ना। इफ द एप्लीकेंट्स होल्ड अ ट्रांसक्रिप्ट डज़ नॉट प्रोवाइड अ सीजीपीए information is unable to convert his/her grades in any of these scale, then applicant must submit an additional document प्रोवाइडिंग देयर स्कूल और यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम। तो आपको ये करना होगा। अब आपको आपका एज भी देख लेना है, हेल्थ तो आप हट्ठे-कट्ठे होंगे ही, ये मैं आशा करती हूँ, एंड रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो हालाँकि मुझे लगता है आप ये पहली बार भर रहे होगे या दूसरी बार भर रहे होगे, बट फिर भी एक बार रेस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट पर नज़र डाल लेना है। अब इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं। कैंसलेशन ऑफ स्कॉलरशिप मीन्स अ जीकेएस स्कॉलर आइदर विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोग्राम और हिज हर स्कॉलरशिप फोर्टिफाइड ड्यूरिंग द स्कॉलर पीरियड। तो वो ऐसे बंदे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आगे पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है, प्रीवियस जीके स्कॉलर हु हैज़ रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अ जीकेएस नॉन डिग्री प्रोग्राम फॉर एक्सचेंज स्टूडेंट एंड आईआरटीएस कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम कैन अप्लाई। तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न क्लियर रखना है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर और जानते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। तो जनरली ये पेज आपको बता रहा है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। आप में से बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करते हैं, क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, मुझे नहीं पता है, क्या मेरा परसेंटेज इतना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो भैया यहाँ इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लो। आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन, एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट हु पास द फर्स्ट राउंड सिलेक्शन। अब यहाँ पर गौर से ध्यान रखना है, अगर आपका एम्बेसी ट्रैक में हो गया सिलेक्शन फर्स्ट राउंड के लिए और बाय चांस आप सेकंड राउंड क्लियर नहीं कर पाए, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पर एक और गौर बात है, एप्लीकेशन मेथड। इस साल इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा है थ्रू द स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। तो आपको करना क्या है, पहले इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना मेंबरशिप रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको उसकी स्कैन कॉपी आई थिंक यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत है। बट मैंने भी अभी फ़िलहाल चेक नहीं किया है,
फॉर्म को, तो एक बार प्लीज़ फॉर्म को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बट यहाँ जो इन्होंने लिखा है इसके अनुसार मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मेंबर बनाकर अपलोड करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसीलिए आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, इस बार इन्होंने यहाँ पर डेट भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है, तो कुछ चीज़ें जो कि रियली में चेंज हुई हैं, अब इन्होंने यहाँ पर क्लियर डेट मेंशन किया है कि फर्स्ट राउंड सिलेक्शन में एम्बेसी ट्रैक का कब तक रिजल्ट आएगा, 30 सितंबर, और यूनिवर्सिटी ट्रैक का डेडलाइन कब तक है, एम्बेसी ट्रैक का 30 सितंबर तक है एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक का यहाँ पर 31st ऑफ अक्टूबर तक है। अब पहला रिजल्ट कब आएगा, तो 17 अक्टूबर एम्बेसी ट्रैक के लिए और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए 14 नवंबर। इसी तरह इन्होंने हर एक रिजल्ट अनाउंसमेंट के बारे में बता दिया है और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 9th ऑफ जनवरी 2026 में आएगा। एंड कहाँ पर आएगा, तो देखो एप्लीकेशन अनाउंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन गाइडलाइंस यहाँ पर भी इन्होंने दे दिया है कि आप कैसे चेक करोगे। तो ये वाला पेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस पेज पर चेक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द मंडे September 15 फ्रॉम द स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पर ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से, तो आपको वहीं पर सबसे पहले अपलोड करना है, ठीक है? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, इन्होंने प्रोसेस भी लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आता है फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, सेकंड राउंड सिलेक्शन, थर्ड राउंड सिलेक्शन। इन्होंने क्लियर डेट दे रखा है और आप कैसे रिजल्ट चेक करोगे इन्होंने ये भी बता रखा है। जब आप यहाँ पर इस स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पर अपना आईडी वगैरह रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर एक माई पेज का सेक्शन खुलेगा आपको एंड आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते अपने रिजल्ट को, ठीक है? अब आती है डॉक्यूमेंट की बारी। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है फाइनल एक्सेप्टेंस स्टेटस कैन बी विजिबल ऑन माय पेज। अब आता है डॉक्यूमेंट की बारी, तो डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव नहीं दिखा मुझे, वही सेम है। फिल आउट डायरेक्टली ऑन द सिस्टम, बस यही है कि यहाँ पर अब आपको डायरेक्टली सिस्टम पर फिल करना है, प्रिंट आउट करना है, फिर उसकी सिग्नेचर लेनी है, सिग्नेचर करनी है। ध्यान रखना है सिग्नेचर आप अपने हाथ से करोगे, डिजिटल नहीं अपलोड करोगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर भी प्रूफ ऑफ सिटीज़न एंड एवरीथिंग, अपलोड स्कैन कॉपी, अपलोड स्कैन कॉपी, अपलोड स्कैन कॉपी। तो जी हाँ, यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको पहली दफ़ा में आपको फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है स्टडी इन कोरिया के वेबसाइट पर, ओके? देन आता है डॉक्यूमेंट टू बी कंप्लीट, GKS applicant agreement, application form, personal study plan, personal medical assessment, recommendation document। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, आगे मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट सबमिटेड थ्रू द कोरियन स्टडी इन कोरियन सिस्टम, द फर्स्ट राउंड सिलेक्शन इंस्टीट्यूट विल बी डिटरमाइंड, institution will determine whether or accepted submitted document all the applicants should must know। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। All forms must be filled in English or Korean with the applicant ओरिजिनल हैंड रिटेन सिग्नेचर। तो यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल हैंड रिटेन सिग्नेचर होनी चाहिए आपके फॉर्म में, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात की ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट, 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो नीड टू एपोस्टाइल और काउंसलर। और अब यहाँ पर ये फॉर्म के बारे में है कि उसको एपोस्टाइल और काउंसलर करवाने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर एपोस्टाइल लगेगा उन सारे चीज़ों को आपको एपोस्टाइल करवाना है, ठीक है? आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देखो भैया एक चीज़ कान खोल कर सुन लो, अभी भी आपके पास टाइम है, आज ही आप वीडियो देखोगे, फटाफट से मार्केट जाना है आपको, इसके प्रिंट आउट लेनी है और 2-3 बार आपको कल सुबह तक इसको पढ़ लेना है। आप जितना पढ़ोगे इस गाइडलाइंस को उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। मेबी मैं भी आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या अदर जीकेएस स्टूडेंट भी रिप्लाई ना कर पाएँ, तो प्लीज़ आपका रिप्लाई, आपका आंसर इस डॉक्यूमेंट में, इस गाइडलाइंस में आपको मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशंस टू एनआईडी विल नॉट बी रिटर्न्ड इन एनी केस। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। कुछ बच्चे करते क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट को एपोस्टाइल करवा कर भेज देते हैं और फिर उनको नहीं मिलता है और उनके हाथ में नहीं बचता है।
कोई भी मार्कशीट, तो ऐसा भी गलती नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया है कि सिंपल फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको ट्रू कॉपी स्टाम्प लगाना ही होगा, नोटराइज वगैरह नहीं चलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, इसीलिए आपका कभी-कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप करते क्या हो, या तो आप करते हो अपने ओरिजिनल मार्कशीट को ही अपोस्टाइल करवा लेते हो और उसकी फोटोकॉपी भेज देते हो, जो कि नहीं चलेगा। आप ये कर सकते, आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करो, फिर उस स्कैन कॉपी को आप अपोस्टाइल के लिए भेजो, और फिर भी सेफ एंड सेफ्टी साइड रहने के लिए आप उनको कह दो कि भैया एक ट्रू कॉपी का मोहर भी लगा दो इस पे, वो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ सिटीजन भी है, यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। देखो, अगर आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट नहीं है, तो मैं सबसे सेफ साइड के लिए कहूँगी आप अपने पेरेंट्स का वोटर आइडेंटिटी कार्ड लगा दो, ठीक है। एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप इसको पढ़ लो। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट डज नॉट इंडिकेटेड ग्रेजुएशन डेट विल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफिकेट और एक्सेप्टेड ग्रेजुएशन। सो अगर प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट में डेट नहीं लिखा होगा, तो वो इसको एज ए एक्सेप्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मानेंगे, तो फिर भी आपको 31 दिसंबर को यहाँ पर देना ही होगा। तो इस बार ये प्रोविजनल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे भी इनका रूल कभी-कभी समझ में नहीं आता है, कभी ये रूल चेंज करते, कभी ये लाते हैं, कभी ये हटाते हैं। तो यहाँ पर इस बार इनके गाइडलाइन से इतना समझ में आ रहा है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उस पर ध्यान रखना है कि उस पर लिखा होना चाहिए एक्चुअल डेट, आप कब पास हुए हो, एटलीस्ट मंथ और ईयर तो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ ओवरसी, ये आप देख लेना, अगर आपके लिए ये है ज़रूरी तो आप लगाना, अदरवाइज़ नहीं। फिर कॉपी एंड अवॉर्ड्स एंड देन पासपोर्ट कॉपी भैया ज़रूर लगाना, ठीक है। अब आता है थिंग्स टू चेक व्हेन सबमिटिंग एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट। एप्लीकेंट मस्ट पुट द ऑफिशियल नेम। अब ध्यान ये भी रखना है कि आप अपना नाम सही-सही लिखो, जैसे गिवन नेम, मिडिल नेम एंड देन नेम। तो ये सब चीज़ों को, फैमिली नेम, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जब आप डॉक्यूमेंट पूरा कर लोगे तो आपको अरेंज किस तरह से करना है उसके लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल बताया है। हालाँकि मैं उस पे भी एक अलग से वीडियो लाऊँगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताना कि आपको उस वीडियो की ज़रूरत है या फिर नहीं। अब थोड़ा-सा और आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इवैल्यूएशन पॉइंट क्या होगा, एडिशनल पॉइंट क्या है। अब देखो, हाँ, थोड़ी-सी एडिशनल पॉइंट बढ़ जाती है अगर आपके पास टॉपिक, टॉफल या फिर आइल्स है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका स्टडी प्लान और पर्सनल लेटर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा, अगर वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि उदास हो जाना है कि भैया हमारे पास ये नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। अब इन्होंने इस बार जो मुझे अच्छी लगी गाइडलाइंस में, इन्होंने एक्चुअल डेट को लिख रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी तक जो मैं गाइडलाइंस देखते आ रही थी उसमें एक्चुअल डेट नहीं लिखा रहता था, बस एक्सपेक्टेड, जैसे फरवरी 2025 और फरवरी 2026 इस तरह से लिखा रहता था। तो थोड़ा-सा ये रहता था कि कब आएगा रिज़ल्ट पता नहीं। बट यहाँ पर इन्होंने इस बार एक्चुअल डेट भी लिख रखा है, जो कि काफ़ी ही अच्छी बात है। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है इस बार के गाइडलाइंस में और काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। अब इन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन वगैरह सब चीज़ यहाँ पर बता रखी है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। आई नो, फिर भी ये ज़रूरत की नहीं होंगी, फिर भी आपको पढ़ना है। फाइनल, सक्सेसफुल कैंडिडेट हू आर करेंटली रेसिडिंग इन कोरिया, उनके बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि उनको किस प्रोसेस से जाना है और कैसे जाना है। तो भैया इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको लॉज़ और रेगुलेशन के बारे में जानना है, यहाँ से आने से पहले ही मैं कहूँगी, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इन सारे वेबसाइट को एक बार ओपन करके यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन, लॉज़, इन सब के बारे में जान लीजिएगा। इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप भी इन्होंने बता रखा है, तो आई थिंक ये आपको ऑलरेडी ही पता होगा। स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या है? तो देखो, इन्होंने स्कॉलरशिप बेनिफिट भी बता रखा है। ये आपको
ऑल जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए एयर फेयर ये देंगे। इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट टिकट्स होगा तो बिजनेस क्लास की आशा मत रखिएगा। एंड कोरियन लैंग्वेज में आपको कितने कोरियन वॉन मिलेंगे और डिग्री प्रोग्राम में आपको कितने कोरियन वॉन मिलेंगे ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। भैया आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको चेंज करते रहो, ठीक है। आईएनआर में आप चेंज कर सकते, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो और इसको आईएनआर में आप चेंज कर लेना। एंड देन उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेक्शन रखा है, हालांकि ये हर साल उस सेक्शन को रखते हैं जो कि कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, मुझे पता है, ठीक है। और वो सेक्शन है, सबसे पहले इसके उससे पहले देख लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। अब देखो, लर्निंग कोरियन, कोरियन पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वीजा, इमिग्रेशन, सबकी लिंक इन्होंने यहाँ पर चिपका रखी है। अब यही है वो अपेंडिक्स जहाँ से आप अपने ग्रेडिंग स्केल को चेक कर सकते हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के दौरान। अब देखो, इन्होंने यूनिवर्सिटी के ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर हर चीज़ को डाल रखा है, तो आपको इस ईमेल पर भेजना होता है कोई भी ईमेल, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी तरह के ईमेल्स होते हैं। अब आप गूगल पर जाके सर्च मारोगे और आप सेंड कर दोगे तो मे बी आपको रिप्लाई ना आए, बट आप अगर इस ईमेल का यूज़ कर रहे हो स्पेशली जीकेएस के लिए तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको कौन-सा ईमेल यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर Q&A सेक्शन है जिसको कि भैया आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। आई नो आपके पास अभी टाइम नहीं होगा एंड थोड़े से पैनिक हो गए होंगे क्योंकि एकाएक इन्होंने जो है सो बम डाल दिया है सर पर। इन्होंने जो है एप्लीकेशन को रिलीज़ कर दिया है, तो थोड़ी-सी पैनिकी सिचुएशन होगी कि हमारे पास डे कम है, डे कम है, डे कम है। बट ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन गॉड। अगर आपके लाइफ में ये आया है, इसका मतलब है भगवान का कोई डिसीजन होगा, तभी ये आया है एंड आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिलीव रखो अपने आप पर एंड काम रहो और चीज़ों को स्टार्ट करो। अब भी आपके पास 10 डेज़ है, आप 3-3 घंटे भी इस पर लगाओगे तो आप अच्छा कर लोगे, बेहतर कर लोगे। तो मिस्टेक करने से अच्छा है शांति से आप इस पर वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है? तो प्लीज़ गाइडलाइंस को पढ़ो, 1-2 दिन गाइडलाइंस को पढ़ने में दो, ठीक है? 3-4 बार पढ़ लो। आपको पता है मैं जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मैंने 3-4 बार गाइडलाइंस को पढ़ा था। आई थिंक 5-6 बार तो मैंने पढ़ा होगा एंड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे मेरे। तो आपको भी इस चीज़ की ध्यान रखनी है, आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड होप आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, कोई मिस्टेक ना हो, स्पेशली फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि पहला सिलेक्शन जो होता है स्क्रीनिंग राउंड का, वो आपके डॉक्यूमेंट पर ही डिपेंड करता है। स्पेशली फॉर्म का जो अपर पार्ट होता है, जहाँ पर हम अपना नेम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो वाला सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने वहीं फिलिंग करने में गलती कर दी, तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ये फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको एंड प्लीज़ गो थ्रू करें इस जीकेएस के गाइडलाइंस से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड प्लीज़ फॉर्म फिल करने से पहले एक बार एक ब्लैंक फॉर्म को भी निकाल लो, उसको भी अच्छे से पढ़ो, देखो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या आपको समझ में आ रही हैं एंड एक बार हैंड से भर लो उस पेन की मदद से एंड फिर कंप्यूटर पर बैठ के इत्मीनान से उसको अच्छे से शांत दिमाग से उसको भरो, तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है? तो ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द स्टडी इन कोरिया वेबसाइट, इस वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा। तो ये था डिटेल में वीडियो। सो होप आपने डॉक्यूमेंट अब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अब भी आपके पास 10 डेज़ का टाइम है क्योंकि एप्लीकेशन ओपन होगा 15th ऑफ सितंबर से। कान खोलकर सुन लो, 15 ऑफ सितंबर से। सो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करो एंड पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। नेक्स्ट ईयर पक्का मिलेंगे। सो सी यू सून, बाय बाय। कमेंट डाउन जरूर करना नेक्स्ट वीडियो क्या आप किस पर चाहते हो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।